ऋषित ने सोनिया से कह तो दिया था कि वो दोनों अब एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन ऋषित को भी इस बात का बुरा लग रहा था कि उसने सोनिया को हर्ट किया। अपने आप को बिजी रखने के लिए ऋषित ऑफिस चला गया। ऑफिस में ऋषित ने खुद को इतना बिजी कर लिया कि उसे सोनिया की याद ही ना आई। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ऋषित ये सब क्यों कर रहा था। फिर रिद्धिमा को मिहिर की याद आई, पर मिहिर भी अचानक से दिल्ली चला गया था। रिद्धिमा को टेंशन हो रही थी कि कहीं मिहिर उसकी वजह से किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। उस दिन रिद्धिमा और ऋषित की एनिवर्सरी पार्टी से मिहिर अचानक चला गया था और फिर अगले दिन दिल्ली चला गया था। रिद्धिमा को ये डर सता रहा था कि कहीं पार्टी में किसी ने मिहिर से कुछ कह तो नहीं दिया कि जिसकी वजह से मिहिर दिल्ली चला गया। रिद्धिमा ने 2-3 बार मिहिर को फोन भी किया, पर मिहिर ने फोन नहीं उठाया। रिद्धिमा फिर से परेशान होते हुए मिहिर को फोन करने लगी। उधर दिल्ली में मिहिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। गौरव उसका सौतेला भाई है, ये जानकर मिहिर पहले से ही अपसेट था और ऊपर से उसके असिस्टेंट ने किसी पर्सनल कारण की वजह से जॉब छोड़ दी थी, तो मिहिर को काम में काफी दिक्कतें आ रही थी। तभी मिहिर का फोन बजने लगा। रिद्धिमा का कॉल देख मिहिर सोच में पड़ते हुए खुद से ही बोला, रिद्धिमा का फोन आ रहा है, क्या करूं मैं रिद्धिमा को बता दूं कि जिस गौरव से उसने इतनी बड़ी बिजनेस डील की है वो गौरव मेरा सौतेला भाई है। पार्टी में गौरव का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था और शायद उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मेरे बारे में सच जानने के बाद कहीं गौरव रिद्धिमा के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, क्योंकि गौरव के हिसाब से तो मैं और रिद्धिमा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कहीं मुझसे गुस्सा निकालने के लिए गौरव रिद्धिमा को प्रॉब्लम में न डाले। पहले ही रिद्धिमा का बुटीक चल चुका है और रिद्धिमा ने कहा था कि गौरव के साथ होने वाली डील ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। नहीं, मैं रिद्धिमा को अब किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। तभी मिहिर को याद आया कि कैसे अभी कुछ दिनों पहले ही रिद्धिमा बहुत परेशान थी, क्योंकि रिद्धिमा और मिहिर के अफेयर की बात सोनिया ने मीडिया में फैला दी थी और बड़ी मुश्किल से ऋषित ने इस मामले को संभाला था। मिहिर ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, रिद्धिमा पहले ही ऋषित की वजह से परेशान है, तो मुझे ये बात रिद्धिमा से छुपानी होगी और जब सही वक्त आएगा तो मैं रिद्धिमा को सच बता दूंगा। तभी फिर से मिहिर का फोन बजने लगा और इस बार मिहिर ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से रिद्धिमा ने उस पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा, मिहिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब ठीक तो है ना? तुम अचानक ऐसे क्यों चले गए? कहीं ऋषित ने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की ना? क्या हुआ बताओ तो सही, चुप क्यों हो? रिद्धिमा के इतने सारे सवाल सुनकर मिहिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, अरे तुम मुझे बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना। तुमने तो सवालों की बारिश कर दी मुझ पर, और इतना क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक है। ये सुनने के बाद भी रिद्धिमा को यकीन नहीं हो रहा था, तो शक भरी आवाज में रिद्धिमा ने पूछा, तो फिर तुम यूं अचानक दिल्ली क्यों चले गए? मिहिर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि रिद्धिमा इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी, इसलिए बहाना बनाते हुए वो बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक है। एक्चुअली मेरे असिस्टेंट ने जॉब छोड़ दी है, तो अब मुझे नए असिस्टेंट की जरूरत है और बहुत काम अटका पड़ा है, तो इसीलिए मैं दिल्ली आ गया। ये सुनकर आखिरकार रिद्धिमा को तसल्ली हो गई और उसने चैन की सांस ली। तभी दूसरी तरफ से मिहिर ने पूछा, वैसे वहां सब कैसे चल रहा है? जिस पर रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, अरे पूछो मत, इतना सब कुछ होता रहता है मेरी जिंदगी में कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी मतलब कोई ड्रामा सीरियल है। रिद्धिमा की बात सुनकर मिहिर की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला, अरे अब ऐसा क्या हो गया? रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए मिहिर को बताया कि कैसे सोनिया अरोड़ा मेंशन में आई थी और रिद्धिमा से माफी मांग रही थी। मिहिर शॉक्ड हो गया और बोला, क्या बोल रही हो? वो चुड़ैल सोनिया तुमसे माफी मांग रही थी? मिहिर ने चुड़ैल सोनिया कहा तो रिद्धिमा ने अविश्वास में सर हिलाया और कहा, हाँ वो माफी मांग रही थी, पर मैं ऐसे कैसे उसे माफ करती, इसलिए मैंने उसे माफ नहीं किया। मिहिर फौरन रिद्धिमा के फैसले को सपोर्ट करते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही किया रिद्धिमा, वो चुड़ैल सोनिया माफी के काबिल है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि उसकी माफी और वो दोनों ही झूठे हैं। जिस पर रिद्धिमा सोच में पड़ते हुए बोली, पता नहीं मिहिर, पर मुझे उस सोनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऋषित क्या चाहता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मिहिर ने टेंशन से पूछा, क्या किया अब ऋषित ने?
रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए मिहिर को बताया कि ऋषित ने सोनिया से ब्रेकअप की बात की। ये सुनकर मिहिर हैरान होते हुए बोला, ये ऋषित सच में इतना अजीब क्यों है? क्या सच में वो कंफ्यूज है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है? रिद्धिमा मिहिर की ये बात सुनकर कुछ पल शॉक रह गई और फिर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है मिहिर? अगर ऋषित को मुझसे प्यार होता तो वो सोनिया को हम दोनों के बीच क्यों लेकर आता? अगर ऋषित को मुझसे प्यार होता तो वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करता? जिस पर मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, इसका जवाब तो ऋषित ही दे सकता है। ये सुनकर रिद्धिमा ने दिल ही दिल में फैसला ले लिया कि वो ऋषित से आज सच जानकर रहेगी। देर रात को ऋषित ऑफिस से घर वापस आया। निशांत बहुत देर तक ऋषित का इंतजार करते रहा, लेकिन फिर रिद्धिमा ने निशांत को खाना खिलाकर सुला दिया था। जब ऋषित घर आया तो रिद्धिमा उसका इंतजार करते हुए अपने कमरे में जाग रही थी। रिद्धिमा ने अपने कमरे की खिड़की से ऋषित की कार को अरोड़ा मेंशन के पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा तो रिद्धिमा ने थोड़ी देर और इंतजार किया। तब तक ऋषित ने डिनर कर लिया था और वो अपने कमरे की ओर जा रहा था। पर सच बात तो ये थी कि ऋषित का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह खा लिया। तभी ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा उसके कमरे के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ऋषित ने रिद्धिमा को देखकर पूछा, क्या हुआ? रिद्धिमा ने सिंपली जवाब देते हुए कहा, तुमसे बात करनी है। ऋषित ने बिना कुछ कहे रिद्धिमा को अपने साथ कमरे में आने का इशारा किया। रिद्धिमा ऋषित के पीछे उसके कमरे में गई। ऋषित बस रिद्धिमा के बोलने का इंतजार करने लगा। फिर रिद्धिमा ने ही शुरुआत करते हुए पूछा, ऋषित, आज तुम मुझे सब सच बता ही दो कि तुम आखिर चाहते क्या हो? ऋषित ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अब क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? रिद्धिमा ने उपहास से हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन ऋषित, क्या तुम सच में नहीं समझ रहे हो? इतना भी इनोसेंट मत बनो। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऋषित कंफ्यूज होकर बोला, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा रिद्धिमा। रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, वाह, कितना अच्छा ड्रामा करते हो ना तुम ऋषित। एक तरफ सोनिया से प्यार करने का दावा करते हो तो दूसरी तरफ मुझे किस करके मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। ऋषित अचानक चुप हो गया। उसे खुद को ही पता नहीं था कि वो अब क्या कहे। ऋषित को ऐसे चुप देख रिद्धिमा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और चिढ़ते हुए वो बोली, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास ऋषित? वाह, क्या बात है। द ग्रेट ऋषित अरोड़ा के पास कोई जवाब नहीं है। 4 साल पहले सोनिया को अपने साथ ले आए और मुझसे तलाक लेने वाले थे, लेकिन अब जब से मिले हो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो और तो और अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर रहे हो। बताओ ऋषित, ऐसा क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देते? क्या चाहते हो तुम मुझसे? आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। मुझे जवाब चाहिए। ऋषित खुद भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। उसके पास रिद्धिमा के सवालों का शायद कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए ऋषित इरिटेट होते हुए बोला, मैं क्यों तुम्हारे सवालों के जवाब दूं? और तुम्हें अगर यही सवाल जवाब खेलना है ना तो मुझे अकेला छोड़ दो। रिद्धिमा भी आज ठान चुकी थी कि वो ऋषित से जवाब लेकर रहेगी, तो वो गुस्से से बोली, नहीं, आज तुम्हें जवाब देना होगा। बताओ मुझे कि तुम चाहते क्या हो। 4 साल पहले तो सोनिया के लिए तुमने मुझे और निशांत को छोड़ दिया था और तुम तो हमें जान से भी मारना चाहते थे, लेकिन अब हम जिंदा हैं तो अब क्या करना चाहते हो? क्या मुझे और निशांत को फिर से मार डालना चाहते हो? ये सुनकर ऋषित की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो गुस्से से बोला, बकवास बंद करो रिद्धिमा, तुम मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा रही हो? मानता हूँ कि 4 साल पहले मैं तुमसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालना चाहता था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा? मैं निशांत से इतना प्यार करता हूँ और तुम ये बोल रही हो कि मैं निशांत को मार डालना चाहता हूँ। डिस्गस्टिंग रिद्धिमा। माना कि तुम्हारे और मेरे बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो। अब रिद्धिमा का भी सब्र जवाब दे चुका था। वो बोली, मैंने तो सिर्फ सोचा है, लेकिन तुम तो ये सब कर चुके हो ऋषित अरोड़ा। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की और मुझे अकेले छोड़कर लंदन चले गए, और जब वापस आए तो सोनिया को साथ लेकर आए, और अब सोनिया से दूर होने की बात कर रहे हो। ऋषित अब और अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और वो चिल्लाते हुए बोला,
शुरुआत तुमने की थी रिद्धिमा। तुमने ही एक दोस्त होकर मेरा साथ नहीं दिया था और मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की थी। तो तुम ही बताओ, सारी गलती मेरी कैसे हुई? मैं तो कितनी फिक्र करता था तुम्हारी, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? और तुम तो हमारे बच्चे का इस्तेमाल भी पैसों के लिए करना चाहती थी। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित को जवाब देते हुए कहा, अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते ऋषित। ऋषित अब खुद को और रोक नहीं पाया और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, मानता हूँ कि 4 साल पहले मैंने गलती की थी। तुम प्रेग्नेंट थी और ऐसी हालत में मुझे सोनिया को घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। एक तरफ तुम इस घर में रह रही हो मेरी बीवी बनकर, और निशांत को तुम्हारी और मेरी दोनों की जरूरत है। और फिर सोनिया ने जिस तरह से मीडिया में तुम्हारा और मिहिर का नाम उछाला, उस वजह से हम दोनों फौरन तलाक भी नहीं ले सकते। और अगर हमने अभी तलाक लिया तो सब यही सोचेंगे तुम्हारी और मिहिर की अफेयर की बात सच थी, और इसी वजह से हम तलाक ले रहे हैं। फिर से तुम्हारी बदनामी होगी और इसमें तुम ही हर्ट होगी, और सोनिया भी हम दोनों को साथ देकर हर्ट होगी। इसलिए मैंने सोनिया से दूर रहने का फैसला किया है। ऋषित का ये जवाब सुनकर रिद्धिमा उपहास से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है ऋषित अरोड़ा, तुम इतने महान हो। रिद्धिमा का यूं हंसना देख ऋषित ने दुख से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई हो रिद्धिमा। ऋषित का ये ताना रिद्धिमा के लिए सह पाना मुश्किल था। दिल मिलाते हुए रिद्धिमा ने कहा, मैं तुम्हें ही तो समझना चाहती हूँ ऋषित, इसीलिए तो तुमसे ये सवाल कर रही हूँ। बताओ मुझे कि आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? 4 साल पहले मुझे छोड़ना चाहते थे, फिर क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गए? क्यों मुझे और निशांत को दिल्ली से मुंबई लेकर आए? क्यों बार बार मेरी मदद करने का दावा करने लगते हो? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? फिर क्यों मीरा और मिहिर का मामला तुमने संभाला? ऋषित चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा और मिहिर का नाम खराब करने की साजिश सोनिया ने मेरी वजह से की थी। मैं तुमसे नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस नफरत में पागल होकर मैं तुम्हें या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाऊं। रिद्धिमा अविश्वास से गर्दन हिलाते हुए बोली, यू नो व्हाट ऋषित, तुमसे बड़ा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे ड्रामे पर विश्वास कर लूं, इसीलिए तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तुम्हारे जाल में अब नहीं फंसने वाली। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड सोनिया की, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ रहो या उससे ब्रेकअप करो। चाहे कुछ भी हो, मीरा और तुम्हारा तलाक तो होकर रहेगा, भले ही कुछ दिनों बाद हो, पर तलाक तो होगा ही। रिद्धिमा की ये बात ऋषित सह नहीं पाया। एक तरफ ऋषित का दिल रिद्धिमा से प्यार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा उसे समझने के बजाय उसके बारे में इतना गलत सोच रही थी। रिद्धिमा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दुख भरी आवाज में उससे पूछा, क्या सच में तुम्हें तलाक लेने की इतनी जल्दी है रिद्धिमा? ऋषित की आवाज में जो दर्द और दुख था, उसे महसूस कर रिद्धिमा ने चौंक कर ऋषित की तरफ देखा। ऋषित इमोशनल होकर उसे देख रहा था, तो रिद्धिमा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ। ऋषित के चेहरे का बचा हुआ रंग भी उड़ गया और उसने पूछा, इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? क्या ऋषित अपना सच्चा प्यार पहचान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।